अच्छा सर, बहुत बड़ा मसला अभी आपने कोटा में भी देखा होगा, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जी। डिप्रेशन जो आज के युवा के ऊपर है, फैमिली प्रेशर के लिए कह लो या फिर उन्हें उम्मीदें नहीं दिख रही, आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जो स्थिति है देश की, ठीक। समझे नहीं, बच्चे पढ़ते भी हैं, मन लगा के पढ़ते हैं। उनकी भी अपनी एक सोच होती है, विचारधारा होती है कि मुझे ये बनना है, या वो सोच लेते हैं, एक चीज़ को मैप कर लेते हैं कि ये लक्ष्य है, इसको मुझे प्राप्त करना है। वो पूरी मेहनत से पढ़ते भी हैं। उनके परिवार के लोग ऐसे भी होते हैं जो सक्षम भी नहीं होते कहीं, तो पहले जो पूरी तरीके से पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा सके, और वो कर्जा लेते हैं और बार बार कहते हैं बेटा कर्जा लेके पढ़ा रहे हैं हमने, आज उससे कर्ज लेके तेरी फीस जमा की है, आज ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। और बच्चा सोचता है कि जल्दी जल्दी मैं डिग्री हासिल करूं, जो भी मैं शिक्षा ले रहा हूं उसको जल्दी ग्रहण करूं और मैं अपने परिवार की मदद करूं। वो भी चाहता है कि मैं अपने परिवार की मदद करूं और आगे बढ़ूं। मगर स्थितियाँ कहाँ ख़राब होती हैं? स्थितियाँ सबसे बड़ी ख़राब होती है कि देखो, बच्चा भी पढ़ना चाहता है, बच्चा भी आगे बढ़ना चाहता है, उसके माँ बाप भी चाहते हैं, और यहाँ तक कि उसका समाज भी चाहता है कि उसके समाज के लोग भी चाहते हैं कि परिवार का कोई बच्चा वो आगे बढ़े। मगर स्थितियाँ टूटती कहाँ हैं? टूटती जब हैं जब पढ़ लिख के ये बच्चे, और जब इनको डिग्री मिल जाए, और जब ये बेरोज़गारी के एक लाइन में, एक दौर में खड़े होते हैं। जब ये पढ़ लिख जाते हैं 25 साल के, 23 साल के, 26 साल तक के पहुँच जाते हैं, इन्हें नौकरियाँ नहीं मिलती, तो एक डिप्रेशन की ऐसी मतलब बहुत बड़ा डिप्रेशन बन जाता है इनके दिमाग में। लगता है कि यार हम शादी कब करेंगे, हम अभी सेट ही नहीं हुए, शिक्षा भी अच्छी है हमारे पास, सब कुछ अच्छा है, हमारे परिवार वालों ने इतना खर्चा भी किया। बच्चा अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करना चाहता है, मगर उसके बाद क्या होता है कि उसके परिवार वाले बार बार दबाव देते हैं कि भाई काम कर काम कर। अब एक बात बताइए, जो बच्चा डिग्री ली, उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की हो, इंजीनियर हो, उसको अगर नौकरी सही जगह ना मिले तो क्या करेगा वो? मगर बच्चे के ऊपर माँ बाप भी दबाव बनाते हैं। पर स्थितियाँ जब माँ बाप को और ऐसे लगती हैं कि जैसे हमारे बच्चों को हमने इतना पैसा लगाया, इतना पढ़ा लिखा है, और एक बच्चा जो गाँव का है या किसी कस्बे का है, और वो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, और वो जाके कहीं पेंचर जोड़ने की दुकान खोल लेता है, या मोटरसाइकिल की खोल लेता है, या किसी और की खोल लेता है उस समय में, और उसकी शादी हो जाती है, तो वो सोचते हैं यार ये से बढ़िया तो ये था जो अनपढ़ है, ये 5वीं 7वीं पढ़ा था, मगर ये इसने पेंचर की दुकान खोल ली, चाय की दुकान खोल ली, और इसकी शादी भी टाइम पे हो गई, इसके बच्चे भी हो गए। अब तो इसके बच्चे 8-8 10-10 साल के हो गए, और हमारे बच्चों की भी शादी भी नहीं हुई है। ये क्या हो रहा है? स्थितियाँ ख़राब हैं। वो सोचते हैं इससे बढ़िया तो ये चाय वाला है, या ये पेंचर जोड़ने वाला है, या मोटरसाइकिल ठीक करने वाला है। तो वो फिर उसके बाद ताने शुरू हो जाते हैं। माँ बाप ये कहते हैं यार तू इतना पढ़ा लिख गया, ना तो कोई काम करता, नौकरी करता, कि उसके जो डिग्री है, जैसे उसकी सोच है, उसके हिसाब की से नौकरी नहीं मिलती, समझे नहीं? अब वो मजदूरी तो नहीं कर सकता, मजदूरी तो नहीं करेगा, है बिल्कुल। उसके दिमाग है, वो आप उससे कहो कि खेती करा ले, फावड़ा चलाए, या कहीं मनरेगा में जाके काम करे, वो तो नहीं करेगा मनरेगा में काम, है। मगर उसकी तब वो अपने आप से जूझ रहा होता है। माँ बाप सोचते हैं कुछ करना नहीं चाहता, मगर वो ढूंढ रहा होता है, और इस वजह से ये हालत होती है कि बच्चा नशे की लत का भी शिकार हो जाता है, उल्टी सीधी चीज़ों में पड़ जाता है, गुमराह भी हो सकता है। कोई विदेशी जो नज़र के लोग हों, आतंकवादी हों, देशद्रोही हों, ऐसे लोगों पर, ऐसे युवाओं पर निगाह रखते हैं, उन्हें पैसा देते हैं तो वो बम भी फोड़ेगा। उसे लगता है मेरे घर वाले लाखों रुपया खर्च करा, और जब देश उसको नौकरी नहीं दे रहा, देश के नेता उसको नौकरी नहीं देते, जबकि इतने वादे करते हैं, इतने तमाम डिग्रियां कहते हैं ये लो ये लो ये लो, उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिलती, तो उसको एक अंदर एक इरिटेशन पैदा होती है और डिप्रेशन में चला जाता है। उसे ये मतलब होता है कि मेरे देश के नेताओं ने, मेरे देश ने कुछ नहीं दिया। अगर कोई आतंकवादी जो हमारे देश पर बुरी नज़र रखता है, वो अगर उसको पैसा देता है 10-20 लाख रुपया कि यहाँ बम फोड़ना है, तो वो कहता है 1 नहीं 2 फोड़ूंगा। और स्थितियाँ उससे भी भयभीत जब होती हैं, जब वो काम पे भी नहीं लग पाता, तो उसके जब माँ बाप कहते हैं कि भाई अब वो माँ बाप कहाँ बात करेंगे, अपने पड़ोसियों में बात करेंगे या रिश्तेदारों में कहेंगे यार बेटा हमने इतना पढ़ाया और वो काम नहीं कर रहा कुछ, मतलब ये नहीं सोच रहे कि उसकी नौकरी नहीं मिल रही उस हिसाब की, और वो कह रहे यार कुछ काम ही नहीं करता है, मगर वो अपने हिसाब से उसे नौकरी नहीं मिलती। अब वो नशे की लत का भी शिकार होता जा रहा है, कहीं शराब पी रहा है, कहीं जाके अपना दिमाग करके आता है, कहीं कुछ भी नशा करने लग गया, और वो घर में आके परेशान होता है, डिप्रेशन में। माँ बाप कहते हैं तो फिर झगड़े होते हैं। और मेरी बात सुन लो, इसकी स्थिति क्या होती है कि जब फिर वो रिश्तेदारों को बुलाएंगे, बुआ को बुलाएं, फूफा को बुलाएं, मौसा को बुलाएं, मौसी को बुलाएं, चाचा को बुलाएं, ताऊ को बुलाएं, उनको जब परिवार में बैठ के बात करते हैं तो सब एक ही बात कहते हैं कि भाई इसकी शादी कर दो, ये अपने आप कुछ करने लगेगा, नहीं तो करेगा नहीं। अब इस स्थिति में क्या होता है, उसके परिवार वाले उसकी शादी कर देते हैं जैसी भी लड़की मिलती। अब शादी हो जाती है तो साल भर तो उसका चल जाता है, जैसे भी जो मिला होता है आने जाने में, साल भर बाद उसके यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है। अब स्थितियाँ होती हैं, माँ बाप कहते हैं बेटा अब तुम्हारा बच्चा हो गया, तुम्हारी फैमिली हो गई, तुम अपना कमाओ और खाओ, हमारे चूल्हा तेरे से अलग है। उस स्थिति में उसके साथ बड़ा भयानक होता है। वो कहता अब क्या करूँ, तो कहीं शहर की ओर जाता है, कहीं बड़े शहर में जाता है, कमरा किराए पर लेता है, वहाँ काम करता है, मजदूरी करता है। वो पढ़ा लिखा नौजवान, पढ़ा लिखा होने के बाद, क्योंकि बच्चा हो गया, फैमिली हो गई, जब मजदूरी करने लगता है उसकी स्थितियाँ बड़ी विपरीत हो जाती हैं। तो उसकी स्थिति होती है कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी टांग टूट जाती है, बुरी हालत हो जाती है, और वो घर में पड़ जाता है, और वो शहर में किराए पे रह रहा है, बच्चे उसके दूध पी रहे हैं, घर का खर्चा कैसे चले, कैसे किराया निकले। उस स्थिति में कौन वो पड़ोस से मांगेगी, इधर से मांगेगी, तो उसमें निकाल देगी 15 दिन 20 दिन, रोज तो कोई दे नहीं देगा उसे।
क्योंकि रोज़ का खाने और कमाने वाला व्यक्ति बन जाता है वो डिग्री लेने के बाद भी, समझे। तो उस स्थिति में क्या होगा, अब वो नौकरी के लिए जाएगी कि काम करने के लिए जाएगी। तो आज की स्थितियाँ जो जिस तरीके का वातावरण हमारे हुकूमत ने बना रखा है, क्योंकि नौकरी देखने भी जाएगी तो लोग उसकी नौकरी, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, उसके शरीर पर ध्यान देते हैं, उस महिला के शरीर पर ध्यान देंगे। बर्तन मांजने के लिए भी जाएगी तो भी लोग ये सोचेंगे नहीं, इसके साथ बस वही शारीरिक शोषण करना। अब स्थिति यह है कि उसके पति को दवा भी चाहिए, बच्चा भूख से प्यासा, उसे दूध भी चाहिए। तो माँ उसको, वो जो है माँ ममतत्व तो उसका जो होता है या पति के प्रति जो प्रेम है, वो सब कुछ कराने के लिए तैयार होती है और अपनी इज्जत तक लुटवा के उस बच्चे के लिए दूध लाती है, अपने पति के लिए दवा लाती है। और जब यही चीज़, जब उसका इलाज ठीक हो जाता है, जब टांग खड़ी हो जाती है, उसकी ठीक हो जाता है, उसे पता चलता है कि मेरी बीवी ने मेरी दवा के लिए, मेरे बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपनी इज्जत तक दे दी, तो उसके दिल में कैसी मोहब्बत उठती होगी या कैसी नफरत होती होगी देश के नेताओं के प्रति और देश के लिए। तो फिर इसी स्थिति में ऐसों का फ़ायदा उठाते हैं, चाहे पाकिस्तान के टेररिस्ट हों या कहीं के भी आतंकवादी हों जो देश में जिस प्रकार के भी विस्फोट कराना चाहते हैं, राजनीतिक मंशा जो रखते हैं ऐसे बम विस्फोट कराने की, वो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे युवा का या ऐसे धर्म मजहब के नाम पे ऐसे गुंडे भी तैयार कर देते हैं पैसा दे के। तो इस तरीके से देश में भय का वातावरण बनता है। जबकि जब हमारे देश के अंदर 18 साल के युवा को जब वोट देने का अधिकार है, तो चाहिए देश की सरकारों को कि जब गाँव का प्रधान से लेकर देश का प्रधानमंत्री हमारा 18 साल का युवा चुन सकता है, ये देखिए कि वोट देने का अधिकार उसको दिया, तो इसका मतलब देश, हमारी सरकार मानती है कि 18 साल का युवा इतना परिपक्व है कि वो अपने देश की गवर्नमेंट चुन सकता है। तो जब चुन सकता है, वो 18 साल का युवा है, तो उसके लिए जब जो सरकार चुनता है, प्रधानमंत्री बनाता है, गांव का प्रधान बनाता है, तो प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए, सरकार का भी ये दायित्व है कि उस 18 साल के युवा को हम दे क्या रहे हैं जब हम उसका वोट ले रहे हैं। तो उसके परिवार का दायित्व तो नहीं बनता 18 साल के बाद, सरकार का और हुकूमत का दायित्व होना चाहिए कि उस 18 साल के व्यक्ति का हमने वोट लिया है, युवा का वोट लिया है, तो उसके लिए हम क्या अपॉर्चुनिटी दें, क्या रोज़गार दें, क्या व्यवस्था करें। और वो पढ़ रहा है अगर, तो कम से कम मेरा कहने का मतलब अगर वो वोट दे रहा है सरकार को, तो सरकार उसका लिखाई पढ़ाई शिक्षा का जो है उसे एक मतलब कि उसको पैसा दे, पेंशन दे उसको पढ़ने लिखने की, कि कोई भी वो कोर्स कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसका सरकार उसकी जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि बच्चा कहीं दूसरे शहर में जाके करता, तो ये सब होना चाहिए। और ये चीज़ें होती हैं, यहाँ नहीं होती, विदेशी बाहर की कंट्रियों में है ये सब, इसीलिए वो लोग तरक्की कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा लोग वहाँ जाने का इच्छुक होते हैं, भारत छोड़ के जाने को इच्छुक होते हैं, वहाँ पढ़ना चाहते हैं लोग। तो ये स्थितियाँ यहाँ हैं। और डिप्रेशन का जो जैसा कहा आपने कि डिप्रेशन यही वजह है कि हमारे देश की हुकूमतें ज़्यादा डिप्रेशन में ला रही हैं देश के बच्चों को, क्योंकि अगर वो पढ़ रहे हैं, उनकी कोई कमी नहीं, उनका परिवार पढ़ा भी रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरे नंबर जो प्राइवेटीकरण कर रहे हैं जो शिक्षा के केंद्रों का, ये सबसे ज़्यादा दुखदाई है। जो कोर्स महंगे किए जा रहे हैं प्राइवेटीकरण करने के बाद, सरकारी जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं जो सरकारी हैं, गवर्नमेंट के थे, जिनकी फीस मामूली हुआ करती थी, उनको बंद किया जा रहा है शिक्षा के केंद्रों को। जो यहाँ तो प्राइमरी स्कूल से लेके और ऊपर अपर तक को जो कॉलेज हैं उनको भी प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। प्राइवेट किया जा रहा है तो उसकी फीस मोटी हो रही है। एक कोर्स के आप 50-50 लाख रुपए ले रहे हो कि MBBS बनाना है तो उसका दाखिला ही 50 लाख में होगा या 1 करोड़ में होगा। तो वो डॉक्टर बनने की सोच ही नहीं सकता एक किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक मध्यम वर्ग का बच्चा है। देखिए इसी से होगी डिप्रेशन से दूर। ये है कि वो आदमी सबसे ज़्यादा ये सोचे। दूसरे नंबर परिवार के माँ बाप को ये सोचना चाहिए, बच्चा पढ़ रहा है उसे पढ़ने दीजिए, और जितनी आप पढ़ाई लिखाई करा सकते हो उतने दबाव मत बनाइए, उसको अपनी लाइफ जीने दीजिए। और से कहो बेटा जो कुछ भी है तुम अब स्थिति हमारे घर की है, जो भी काम धंधा कर सकते हो करो ईमानदारी से, कोई दबाव नहीं है, आगे बढ़ सकते हो, हमारे पास यही है अपॉर्चुनिटी। और से बिल्कुल खुल के रहो, क्योंकि जहान है तो जहान है। अगर आप कितना ही पढ़ लिख गए, अगर डिप्रेशन में आ गए तो फ़ायदा क्या उसका। तो इसलिए यह है कि अपने आप को डिप्रेशन मुक्त बनो और जो भी काम लगता है करो कि हम ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा दिमाग इसमें नहीं, तो उसे क्लियर कह दो अपने माँ बाप को, हम ये करना चाहते हैं। उनसे पैसा बर्बाद करो। और माँ बाप को भी ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहिए कि बच्चे यही करें, कि मैं ये चाहता हूँ कि ये बने। जो बच्चा क्या चाहता है उसकी ओर भी ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात है, अगर शेयर करना है बच्चों को शेयर करना है तो अपने माँ बाप से शेयर करें, अपने भाइयों से शेयर करें। बाहर कम शेयर करें अपनी बातों को, अपने माँ बाप से, अपने भाई से, ऐसे लोगों से और ऐसे मित्रों से शेयर करें जो आपको समझ सकें, या आपके सहपाठी हो जो आपकी बातों को समझ सकें। तो उनसे ज़्यादा और ज़्यादा जब डिप्रेशन का दबाव हो तो 4 आदमियों के साथ बैठें। आप चाय की दुकान पर जाके बैठें, नाई की दुकान पर जाके बैठे, या 4 लोग बैठते हैं, ऐसी जगह जाके बैठोगे तो डिप्रेशन से दूर हो जाओगे। या फिर किसी डिस्पेंसरी में चले जाओ आप, जहाँ लोग दवा लेते हैं, वहाँ पर बहुत सारे आपको दिखाई देगा आपसे ज़्यादा डिप्रेसिव लोग होंगे। बहुत सारी परेशानियाँ जब वहाँ सुनते हैं तो वो आदमी डिप्रेशन से बाहर आता है। ऐसी जगह जाए, पार्क में जाएँ जहाँ 4 आदमी बैठते हो, मतलब अकेले ना रहें। अगर दवा की स्थिति आती है तो बिल्कुल अकेला ना रहे, किसी दवा की ज़रूरत नहीं होगी, आराम